नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं किताबों के ऊपर कहे गए असद बदायूनी साहब के इस खूबसूरत शेर से। जिसे पढ़ते थे तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते थे तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा। हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। तो आज ऐसे ही अनमोल शेरों से लबालब जो किताब मेरे हाथों में है, उसका नाम है यही तो इश्क है। इस किताब की सारी गज़लें कही हैं हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम सीहोर मध्य प्रदेश निवासी पंकज सुबीर ने। तो आइए इस किताब की कुछ रोमांटिक और जिंदगी की असलियत से भरी गजलों से रूबरू कराता हूं। आइए पहली गजल पढ़ता हूं। तुम्हारा गम न हो तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा गम न हो तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती, खामोशी से बहे जो वो नदी अच्छी नहीं लगती। पढ़े हो इश्क में तो इश्क की तहजीब भी सीखो, पढ़े हो इश्क में तो इश्क की तहजीब भी सीखो, किसी आशिक के चेहरे पर हंसी अच्छी नहीं लगती। ये मन करता है बादल आके ढक लें चांद को पूरा, ये मन करता है बादल आके ढक लें चांद को पूरा, हो जब वो पास तो फिर चांदनी अच्छी नहीं लगती। कहा उसने हमें कब वस्ल से इनकार है, लेकिन कहा उसने हमें कब वस्ल से इनकार है, लेकिन खलिश सीने में उसकी बात की अच्छी नहीं लगती। अजब है बात हैरत की हमारी शक्ल ये उनको, अजब है बात हैरत की हमारी शक्ल ये उनको, कभी लगती है अच्छी और कभी अच्छी नहीं लगती। लिखी हैं सारी गज़लें बस उसी के वास्ते मैंने, वही हाँ वो ही जिसको शायरी अच्छी नहीं लगती। सुबीर अब चांद सूरज हो न हो परवाह कब हमको, सुबीर अब चांद सूरज हो न हो परवाह कब हमको, नहीं हो तुम अगर तो ये कमी अच्छी नहीं लगती। आइए एक बिल्कुल नए परिवेश की गज़ल पढ़ता हूं। हो गया फरमान जारी राजधानी से नया, हो गया फरमान जारी राजधानी से नया, बेइजाजत ख्वाब कोई देखना है अब मना। आपसे बिछड़े भी और जिंदा भी रहना है हमें, आपसे बिछड़े भी और जिंदा भी रहना है हमें, कम सजाए मौत से कब है ये जीने की सजा। इसने उसने क्या कहा उसकी नहीं परवाह कुछ, इसने उसने क्या कहा उसकी नहीं परवाह कुछ, गम तो ये है आपने भी कल हमें क्या क्या कहा। उठ अमर उठ के तू चल और चल के फिर तू वोट दे, उठ अमर उठ के तू चल और चल के फिर तू वोट दे, नाम था सरकार जिसका कल वो ढांचा गिर गया। जब इशारा वो करें तो लड़ मरो आपस में सब, जब इशारा वो करें तो लड़ मरो आपस में सब, हमको लड़ता देखने में उनको आता है मजा। इश्क की बातें करो मत वस्ल गर मुमकिन नहीं, इश्क की बातें करो मत वस्ल गर मुमकिन नहीं, इस जुबानी खर्च से आखिर भला क्या फायदा। इस तरह टूटा सुबीर एक अश्क उसकी आंख से, इस तरह टूटा सुबीर एक अश्क उसकी आंख से, आसमां से है सितारा जैसे कोई टूटता, आसमां से है सितारा
जैसे कोई टूटता। एक गजल और। तुम्हारे मंदिरों से मस्जिदों से उनको लेना क्या, तुम्हारे मंदिरों से मस्जिदों से उनको लेना क्या, न बच्चों को सिखाओ तुम खुदा और राम का झगड़ा। हुकूमत से जरा पूछो कि आखिर सुबह कब होगी, हुकूमत से जरा पूछो कि आखिर सुबह कब होगी, अंधेरा ही रहेगा या कभी सूरज भी निकलेगा। तुम्हारे 3 रंगों को बिछाएं या कि ओढ़ें हम, तुम्हारे 3 रंगों को बिछाएं या कि ओढ़ें हम, कि वो कम वक्त दर्जी इसकी नेकर भी नहीं सिलता। उधर संसद में जारी है बहस कब से बजट पर, और उधर संसद में जारी है बहस कब से बजट पर, और इधर रोटी की ख्वाहिश में खड़ा भूखा कोई बच्चा। भरी हो जेब जिसकी भी चला आए यहाँ वो ही, भरी हो जेब जिसकी भी चला आए यहाँ वो ही, ये सियासत हो गई है जैसे तवायफ का कोई कोठा। कहानी गर सुनाई तो कई फिर नाम आएंगे, कहानी गर सुनाई तो कई फिर नाम आएंगे, नहीं मत पूछिए मुझसे कि कैसे मुल्क था टूटा। सुबीर अपना सुनाए हाल क्या, ये जान लो तुम बस, सुबीर अपना सुनाए हाल क्या, ये जान लो तुम बस, कभी रोटी नहीं मिलती कभी कपड़ा नहीं मिलता, कभी रोटी नहीं मिलती कभी कपड़ा नहीं मिलता। एक आखिरी गजल और। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं लिखे दीवार पर नारे ही नारे, हैं लिखे दीवार पर नारे ही नारे, सब्र करिए रोशनी हम ला रहे हैं। उर्मिला फिर आज चिंता में है डूबी, उर्मिला फिर आज चिंता में है डूबी, राम कल वनवास फिर दोहरा रहे हैं। हमने आवेदन में बस मांगी थी रोटी, हमने आवेदन में बस मांगी थी रोटी, वो बजट घाटा हमें समझा रहे हैं। कोई सुन लेगा नहीं है डरिए हमको, कोई सुन लेगा नहीं है डरिए हमको, हम तो एक बहरे समय में गा रहे हैं। आदमी होना मना है आजकल बस, आदमी होना मना है आजकल बस, जो हुए पत्थर वो पूजे जा रहे हैं। हाँ सुबीर इसको कहेंगे हम बगावत, हाँ सुबीर इसको कहेंगे हम बगावत, भूख के मारे जो ये चिल्ला रहे हैं, भूख के मारे ये जो चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। इस किताब में इसी तरह की 100 से अधिक गज़लें हैं। कुछ गज़लें तो ऐसी हैं जिनमें आप खुद को महसूस करेंगे। मेरा दावा है कि अगर आप पढ़ने बैठ गए तो यकीन मानिए इसे पूरा पढ़ डालेंगे। इस किताब का नाम है यही तो इश्क है, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के जाने पहचाने नाम सीहोर मध्य प्रदेश निवासी पंकज सुबीर ने। और हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप मोबाइल पर
कितने भी व्यस्त रहें, पर किताबें पढ़ना बंद मत करिए, उन्हें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।